भूतिया गांव का रहस्य। बद्रीनाथ के पहाड़ों के पास एक छोटा सा गांव था, कालापुरवा। ये गांव दिन में आम गांवों जैसा ही दिखता, लेकिन रात होते ही यहाँ अजीब घटनाएं होने लगती। कोई कहता कि रात में किसी के रोने की आवाज़ आती है, तो कोई कहता कि उसने सफ़ेद साड़ी में एक औरत को हवा में तैरते देखा है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी उस गांव के पुराने कुएं के पास जाता वह फिर कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह कुआं शापित है। 100 साल पहले वहां एक लड़की रहती थी, चंपा। वह बहुत सुंदर थी और गांव के ठाकुर के बेटे से प्रेम करती थी, लेकिन ठाकुर ने उनके प्यार को कबूल नहीं किया और चंपा को जिंदा उसी कुएं में धक्का दे दिया। तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए गांव में भटकती रही। ये सब सुनकर शहर से आए 2 दोस्त, रवि और सुमित, जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठाने का सोचा। गांव वालों ने उन्हें रोका, पर वे नहीं माने। आधी रात को टॉर्च और कैमरा लेकर वे कुएं की तरफ बढ़े। रास्ते में सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी। अचानक कुएं से पानी के बुलबुले उठने लगे और चारों ओर अंधेरा छा गया। रवि ने टॉर्च चलाने की कोशिश की, लेकिन वह बुझ गई। तभी उनके कानों में किसी लड़की के रोने की आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए। दोनों का खून जम गया। जैसे ही वे पीछे मुड़े, एक सफेद साड़ी में भीगी हुई लड़की उनके सामने खड़ी थी। बाल बिखरे हुए, आंखों से खून टपक रहा था। सुमित डर के मारे गिर पड़ा, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाई। उसने पूछा, तुम कौन हो? उस लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे मेरे हत्यारे का नाम बता दो, वरना तुम भी नहीं बचोगे। रवि को याद आया कि गांव के ठाकुर का बेटा अब भी जिंदा था और शहर में रहता था। डर के मारे उसने चंपा को सच्चाई बता दी। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि ठाकुर का बेटा अपने घर में मृत पाया गया। उसके चेहरे पर डर और पीड़ा के निशान थे। कहते हैं चंपा की आत्मा को न्याय मिल गया था, लेकिन उस कुएं का श्राप अब भी बना हुआ था। जो उस कुएं के पास जाता है, उसकी चीखें रात में सुनाई देती हैं।